नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज विषय 10वीं के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सब ने दशहरे का त्यौहार बड़ी धूमधाम से और अच्छे से मनाया है। मेला देख करके भी आए हैं, रावण दहन भी देखा, और जो प्रैक्टिकली नहीं देख पाए उन्होंने टीवी पर, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर तो बहुत अच्छे से देखा ही है। हर साल हम दशहरे पर रावण का पुतला जलाते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, खुश हो जाते हैं। फिर अगले साल वही क्रम चलता है, फिर वही करते हैं। जैसे रावण दहन हमारे लिए मनोरंजन का साधन बन गया है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या समाज ने इससे कुछ सीखा? क्या हमारी आने वाली पीढ़ी को हम सच में संस्कार दे पा रहे हैं कि ये रावण क्यों जलाया जाता है? या फिर हम सिर्फ दिखावे की आग में रावण जलाते हैं और भीतर का रावण जस का तस रह जाता है, तभी उसे हमें बार बार जलाने की जरूरत पड़ती है। दशहरा हमें केवल त्योहार की मस्ती नहीं देता, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी हार निश्चित है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस पर्व से संदेश भी लें और आने वाली पीढ़ी को संस्कार भी दें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, रावण को जलाने के बाद भी हमारे समाज में बुराइयां क्यों नहीं मिटती? क्यों आज भी भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय और स्त्री असमानता जीवित है? असल में दशहरा केवल रावण दहन का त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमें अपने भीतर झांकने का मौका देता है। केवल बाहरी रावण को जलाने से पर्व नहीं मनाया जा सकता, बल्कि यह हमें अपने भीतर के रावण को पहचानने और उसे समाप्त करने का अवसर भी देता है। रावण के 10 सिर हमारे भीतर छिपे 10 नकारात्मक गुणों का प्रतीक माने जाते हैं। पहला सिर है क्रोध का, अहंकार का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, असत्य, अन्याय, स्वार्थ, आलस्य और वासना। ये ऐसे 10 सिर हैं जो रावण के सिरों के प्रतीक हैं। फिर से दोहराना चाहती हूँ, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या, असत्य, अन्याय, स्वार्थ, आलस्य और वासना। जब तक हम इन गुणों को नहीं जलाएंगे, तब तक वास्तविक दशहरा हमारे लिए जीवन में नहीं आएगा। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम हर साल रावण का पुतला तो जला लेते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि असली रावण कहीं हमारे अंदर ही तो नहीं छिपा हुआ? ये जो 10 अवगुण हैं, ये जो 10 बुराइयां हैं, ये हमारे अंदर भी हैं, लेकिन हम कभी भी अपने अंतर मन में झांक कर नहीं देखते, नहीं सोचते कि हमें इनको खत्म करना है। तभी हमें सुकून मिलेगा और तभी हमें असली रावण से छुटकारा मिलेगा। नहीं तो ये राक्षस दिन रात हमें परेशान करता रहता है। क्या वह केवल 10 सिर वाला राक्षस था, या आज भी हमारे घर, हमारे समाज और हमारे भीतर छिपा हुआ है? अगर असली रावण हमारे भीतर है, तो क्या सिर्फ पुतला जलाने से काम चल जाएगा? रामायण में रावण केवल ताकतवर राजा नहीं था, वह वेदों का भी ज्ञाता था, शिव का भक्त और अद्भुत विद्वान था। लेकिन समस्या क्या थी कि उस रावण के बारे में कहा जाता है, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तिस रावण घर दिया न बाती। ऐसा क्यों हुआ कि इतना कुल खानदान होने के बावजूद कोई दिया बत्ती करने वाला भी नहीं बचा? उसका एक ही कारण था कि उसका अहंकार और उसकी वासना और अपनी शक्ति का गलत उपयोग। तो सोचिए कि परिवार का परिवार तबाह हो गया, पतन हो गया, सिर्फ उसके अहंकार के कारण, वासना के कारण और शक्ति के दुरुपयोग के कारण। ऐसा ही महाभारत में हुआ, ऐसा ही रामायण में हुआ। अगर केवल विद्वान होना ही पर्याप्त होता तो रावण क्यों हारता? वो तो ब्रह्मज्ञानी था, बहुत वेदों का ज्ञाता था। लेकिन उसकी हार हमें सिखाती है, ज्ञान का गर्व बिना विनम्रता के विनाश की ओर ले जाता है। ज्ञान है तो विनम्र होना आवश्यक है,
अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या समाज में भी ऐसे लोग नहीं हैं? पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां लिए हुए हैं, लेकिन अहंकारी और दूसरों का शोषण करने वाले हैं। जहां मौका मिलता है चूकते नहीं हैं, मौके का लाभ उठाते हैं। क्या ये आधुनिक रावण नहीं है? क्या इन्हें इंसान कहा जा सकता है? ये तो कहीं रावण से भी ज्यादा महारावण है। समाज से जुड़ी हुई अनेकों परेशानियां हैं, कहानियां हैं जो कि दिन रात समाज को खोखला कर रही हैं, जिनमें नंबर 1 पर आता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो आधुनिक रावण का ही एक रोल अदा करता है। एक छोटी सी कहानी से हम इस बात को समझेंगे। एक बच्चा अपने पिता के साथ सरकारी दफ्तर गया। पिता ने अधिकारी को फाइल आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत दी। बच्चा चुपचाप देखता रहा। घर लौटकर उसने मासूमियत से पूछा, पापा काम करवाने के लिए पैसे क्यों दिए? पिता ने हंसकर कहा, बेटे दुनिया ऐसे ही चलती है। अब बताइए उस बच्चे के मन में कौन सा बीज बो दिया गया? उस बच्चे को कौन से संस्कार दे दिए गए? क्या यही असली रावण नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैल रहा है और दीमक की तरह समाज को खोखला करता जा रहा है? और ये कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठा हुआ राक्षस है जो हमें और हमारे समाज को खा रहा है। तो दूसरी तरफ आता है नारी का सम्मान। हम जानते हैं कि महाभारत और रामायण दोनों का कारण नारी का असम्मान या तिरस्कार ही था। रावण के असली हार का कारण बनी माता सीता का तिरस्कार या उनका हरण। रावण की सबसे बड़ी भूल थी माता सीता का हरण। रामायण हमें यह सिखाती है कि जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहाँ विनाश निश्चित है। महाभारत में भी हमने देखा कि द्रौपदी का अपमान हुआ, चीरहरण हुआ और विनाश हुआ। अब सोचिए आज भी बेटियों पर अत्याचार, छेड़छाड़, दहेज और हिंसा होती है। बलात्कार, उन्हें मारकर फेंकना, जाने क्या क्या ऐसी घटनाएं जो कि रूह कांप जाती है। क्या आज का समाज भी मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है? क्या हम इन बुराइयों को मिटा रहे हैं या सिर्फ हम देख रहे हैं कि ऐसा हमारे घर में तो किसी के साथ नहीं हुआ? आज भी बेटियों पर अत्याचार होते हैं। क्या ये वही रावण नहीं है जिसे हर साल जलाने की जरूरत है? रावण ने तो सिर्फ सीता जी का हरण किया था, उनकी मर्जी के खिलाफ कभी उन्हें छुआ तक नहीं। लेकिन आज का इंसान क्या कर रहा है? किशोर जा रहा है। सोचिए कि एक हरण स्त्री को हरण करने का अपराध इतना था कि युगों युगों तक उसके पुतले जलाए जा रहे हैं। और आज का इंसान तो कैसी कैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो उसका अंत क्या होगा या उसकी सजा क्या होगी? कभी बैठकर सोचें तो रूह कांप जाएगी। अब आप ही बताइए, अगर हम अपनी बेटियों को सुरक्षा और सम्मान नहीं दे पाए तो दशहरा का असली संदेश पूरा हुआ या अधूरा? या दशहरा मनाने का हमें क्या अधिकार है जब हमें कोई उससे सीख मिलती ही नहीं? ये तो मात्र हमारे लिए एक साधन है कि ठीक है, आया, हमने उत्सव मनाया, मेले चले गए, थोड़ा आनंद लिया, पुतला फूक गया, मिठाइयाँ खा ली, अस्त्र शस्त्रों का पूजन करके घर में रख लिया गया, लेकिन किसी की सुरक्षा तो नहीं हुई। याद रखिए, बुराई के खिलाफ जीत अकेले नहीं होती, समाज को एकजुट होना पड़ता है। ये संदेश हमें रामायण से मिलता है। जब सीता जी का हरण हो गया, रामचंद्र जी अपने भाई के साथ अकेले ही थे वन में।
उन्होंने हनुमान जी का साथ लिया, सुग्रीव से मित्रता की और फिर एक अपनी सेना तैयार की, उसके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। यानी अन्याय के खिलाफ समाज को एकजुट होकर के आगे होना होता है। राम की विजय केवल उनकी ताकत से नहीं, बल्कि हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव और सभी सेनानियों के साथ से हुई, उनकी एकता से हुई और वो रावण को हराने में कामयाब हुए। क्या आज का समाज भी मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, या फिर सब कह देते हैं ये मेरा मुद्दा नहीं है, मुझे इससे क्या लेना देना। सोचिए, अगर आग लगी है तो आपके घर तक भी ये चिंगारी एक न एक दिन जरूर पहुंचेगी। इसलिए समय रहते बुराई के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ना होगा। बुराई के खिलाफ जीत अकेले नहीं होती, समाज को एक साथ आना पड़ता है। अब सोचिए, हमारे बच्चे दशहरे को कैसे देख रहे हैं। उनके लिए ये आतिशबाजी और मेले का त्योहार है। दशहरा नवरात्र खत्म नहीं होता, उससे पहले ही वो शुरू कर देते हैं पटाखे बजाना, 1000 के, 500 के। आजकल तो कोई नंबर ही नहीं है कितना वो पटाखे बजाएंगे, कितने 1000 के ले आएंगे। हर रोज का बजट उनका बढ़ता ही जाता है। क्या ये सब पटाखे प्रदूषण बनाने का त्योहार है कि खाली पैसे खर्च किए पटाखे बजाए? इससे अच्छा हम उन्हें किसी गरीब की सहायता करना सिखाएं, किसकी मदद करना सिखाएं और एक उनको निर्धारित बजट दें कि इतने में ही आपने ये करना है। उनसे सवाल पूछें कि जब आप मुझे बताओगे कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, इससे क्या सीख मिलती है और आप क्या सीखोगे कि अपनी कौन सी बुराई दूर करोगे, तो मैं आपको पटाखे के लिए पैसे दूंगा या फिर ये तुम्हारी सही में जीत होगी इस त्योहार को मनाने की। बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, सीखेंगे और ये त्योहार मनाने का हमें जो आनंद आएगा वो अलग ही होगा। समाज में ही हमारे बच्चे सीखेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे। रावण की हार केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि उसमें बहुत बड़ा संदेश छिपा था कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। चाहे अहंकार कितना भी विशाल क्यों न हो, उसका पतन तय है। अधर्म का नाश और धर्म की विजय निश्चित है। देर ही सही, लेकिन सच्चाई की विजय होती है। तो आइए इस दशहरे पर संकल्प लें, हम केवल पुतला ही नहीं जलाएंगे, बल्कि अपने अंदर के अवगुणों का भी नाश करेंगे, उनका भी दहन करेंगे। हम अपने भीतर के रावण को भी जलाएंगे। बच्चों को सिखाएंगे कि अच्छाई ही असली ताकत है, सच्चाई ही असली ताकत है, झूठ पर विजय पाना ही असली जीत है। और इस तरीके से हम दशहरे का सेलिब्रेशन करेंगे और उनको शिक्षा भी देंगे, उनसे सवाल भी पूछेंगे, जिससे कि वो बच्चे अपने इतिहास को जाने, अपने धर्म ग्रंथों को जाने और ऐसे शिक्षाएं लेकर एक मर्यादित जीवन जीने के लिए तैयार हों। तो इसी के साथ विजयदशमी की आपको फिर से एक बार बहुत सी शुभकामनाएं। जय श्री राम। थैंक यू। आपने देखा वीडियो।